हेलो 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 हेलो। हेलो 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 जनता, क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। की हाल है थोड़ा? हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आहा हा। नमस्कार नमस्कार नमस्कारम। हाँ भाई, तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपको क्लास में अभी शायद स्लाइड मैप ना दिख पाए, आपको स्लाइड ना दिख पाए। ठीक है। तो तब तक अपने दिमाग में थोड़ी शांति बनाए रखें। ठीक है। जैसे तकनीकी की खराबी दूर हो जाएगी, आपकी स्लाइड चालू कर दी जाएगी, पर तब तक के लिए अपने जीवन में शांति बनाए रखें और मेरे जीवन में थोड़ी सी शांति बनाए रखें। ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार देखना, माइक चालू नहीं है? माइक चालू है कि नहीं है? चलो ना। हाँ, चल तो रहा है यार। हाँ तो भाई नमस्कार। यार पानी मंगवा दो यार, थोड़ा पानी तो है ही नहीं यहाँ पे। बेटा वॉइस की कोई समस्या नहीं है। वॉइस में कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे मैं चेक कर चुका हूँ, आराम से आवाज आ रही है, टकाटक आ रही है, एक नंबर आ रही है। इतनी प्यारी आवाज तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई आज तक। समझ रहे हो? हेलो। ठीक है। तो भाई उम्मीद है आप सभी लोगों ने लास्ट क्लास का सब कुछ पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा, और उसमें हमें किसी तरह की कोई दिक्कत, टेंशन, दुख, समस्या, पीड़ा वाली बात नहीं होगा। ठीक है। तो भैया आज हम शुरुआत करेंगे आपके उसी चैप्टर के साथ। आगे की कहानी थोड़ी सी पढ़ी जाएगी, तो आइए मेरे दोस्तों शुरुआत करेंगे आज का प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास का जरा रिवाइज कर लिया जाए, है ना? लास्ट क्लास का रिवीजन कर लिया जाए, चल जावे। हाँ, ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। इससे पहले ये है, देखो लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना? तो देखो, एक तो हमने पिछले चैप्टर का जो पार्ट था हमारे पास इसका डाइपोल का, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बारे में हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था। तो एक बार जरा उसको और देख लेते हैं। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव उसको कहते हैं जिसमें मेरे पास क्या होता है, दो आवेश होते हैं समान परिमाण के, विपरीत प्रकृति के, और बहुत कम दूरी से दूर दूर ये होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या, डाइपोल कहते हैं। हाँ सर, ऐसा सिस्टम अपन देखा, एक धनात्मक आवेश होगा, एक ऋणात्मक आवेश होगा, जिनके बीच में दूरी बहुत कम होगा। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइपोल। हो गया? चलो बच्चों एक मिनट रुकना, चेक करते हैं आपका स्लाइड में चालू हुआ कि नहीं हुआ, होता था ये सेकंड में तीसरा ही ना, ये खुल जा, खुलने लग तो ये ओपन हो कहा ना। हाँ अब आया। नोट थ्री आ गया, आ गया, आ गया। नीट सिलेक्ट बैच। यकीन नीट हिंदी 3.0 पर आ रहा है। यकीन, यकीन नीट हिंदी 25, नीट इंग्लिश, नीट हिंदी 2.0 और एग्जाम। अरे वो तो अपना को। हाँ। हम्म, हम्म, अरे नहीं आया ये रहा। अरे, हाँ भैया स्लाइड में चालू हो गया, देख लेना आप। ला भाई,
रवि भाई, रवि भाई, रवि भाई, हो गया, चालू हो गया। ठीक है, सुनो। तुमने कहा था इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। ठीक सर। अब द्विध्रुव की ताकत दिखाने के लिए हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया, जिसको हमने कहा डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। उसको हमने दिखाया था किससे, पी से। पी का वैल्यू होता है किसी भी एक आवेश का परिमाण इनटू उनके मध्य का दूरी। ये होता है आपका डायपोल मोमेंट। ये क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसका जो दिशा होता है वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। चल ठीक है। और ऐसे सिस्टम के लिए हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। एक निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस पर, अक्षीय बिंदु के लिए कितना आया, 2 k/r³। जो दिशा पी का था वही दिशा ई का आया। फिर हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां पे, निरअक्षीय इक्विटोरियल प्लेन पर। वो कितना आया था, kp/r³। और जो दिशा पी का था उससे बिल्कुल उल्टा मेरे पास ये आया था। हाँ सर। और कोई जनरल पॉइंट था, कोई जनरल पॉइंट के लिए मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो था kp/r³, 1+3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। हाँ सर, ये मेरे पास आया था। कितने कोण पर आया था, कि सर ये मेरे पास आपका डायपोल के साथ है ना, डायपोल का मतलब टेन कितना था, 1/2 tan थीटा था। और डायपोल के साथ अल्फा प्लस थीटा कोण पे हमारे पास ये आया था। ठीक सर। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भाई जब कभी किसी डायपोल को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है उस पे आता है टॉर्क। हाँ सर। तो ऐसी अवस्था में टॉर्क निकाला, पी साइन थीटा आया। हमने समझाया कि सर अगर मेरे पास थीटा का मान 0 है तो टॉर्क कितना, 0 आता है। अगर थीटा मेरे पास 90 है तो ऐसी अवस्था में टॉर्क क्या होता है, सबसे ज्यादा आता है, P इंटू ई के बराबर आता है। अरे हाँ सर, हमने ये बात देखा था। उसके अलावा हमने कहा कि अगर इसको थोड़ा सा विचलित करके छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा विचलित करके छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो सर ये करता है एस एच एम, सरल आवर्त गति। हाँ सर, ये करेगा एस एच एम। अरे हाँ जी सर, ये बात हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसके लिए कंपन की कोणीय आवर्ती कितना आया था, Pe/I का अंडर रूट आया था। या जिसके लिए आवर्त काल कितना आया था, 2πI/Pe का अंडर रूट। हाँ सर, ये बात हमने लास्ट क्लास में देखा था। चलेगा। तो ये तो भाई डायपोल की कहानी जो अपन ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर दिया था। ठीक। उसके अलावा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा आपके पोटेंशियल के बारे में, याद करते हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। भी हमने कहा था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी पॉइंट पर विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से एकांक आवेश को बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के लाने में जो कार्य होता है उसको हमने कहा था विद्युत विभव। हमने कहा था कि किसी भी पॉइंट P का जो विभव होता है वो बाह्य बल के कार्य, किसके लिए, अनंत से लेकर उस बिंदु तक आने में, किसके लिए, इकाई आवेश के लिए। तो ये जो कार्य होता है इसी को हमने क्या कहा था, विद्युत विभव हमने कहा था। इसी के आधार पर हमने कहा था कि भैया अनंत से लेकर उस बिंदु तक लेके आने में जो कार्य हमारे पास होता है वो Q इंटू वीपी बनता है। अरे हाँ सर, ये पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, विभव का अंतर, विभवांतर। हाँ सर, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो इसके आधार पर दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर VA माइनस VB, या बोले अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। हाँ सर, हमने कहा था कि बाह्य बल ने कितना कार्य किया है बिंदु A से लेकर B तक जाने के लिए, किसके लिए, इकाई आवेश के लिए। तो ये मेरे पास क्या था, आपका विभवांतर बनकर आया था, विभवांतर बनकर हमारे पास आया था। सेम तरीके से इसमें भी अगर आपसे कार्य पूछेगा बाह्य बल का तो क्या लिखोगे, Q इंटू डेल्टा V। इससे मेरे पास कार्य निकाला जा सकता है, जिसके लिए आपने छोटे मोटे सवाल समझे थे। ठीक सर। लास्ट में जाते जाते हमने पढ़ा आवेश को त्वरित करना। तो हमने कहा था कि किसी विद्युत क्षेत्र की मदद से हम ये काम कर सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र की मदद से काम किया जा सकता है। तो जब कभी किसी आवेश को त्वरित करोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। सॉरी, ठीक है। जब कभी किसी आवेश को
त्वरित करना होता है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से कर सकते हैं। तो कौन सा आवेश है, कितने विभवांतर से उसको त्वरित किया जा रहा है, ये उस पर कार्य होता है, और यही कार्य जो होता है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, जिसके आधार पे हमने लास्ट क्लास में काफी 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 सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। उम्मीद है आप सभी लोगों को इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होगी। है तो भाई अभी बोल दो, है तो अभी कह दो, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर दें। बोले मेरे दोस्त, अरे बोलो। सब ठीक है, बढ़िया, चल, शाबाश 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 शाबाश। आले मेले बच्चे सब ठीक है, हाँ जी साल एकदम बढ़िया है। ये कौन है जो सुबह सुबह हमें मैसेज कर देता है? बच्चे लोग एक मिनट रुकेंगे। चलो आप बात करेंगे। सबसे पहले एक मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, ये वाला, नीट 2007। उम्मीद है कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा, ठीक है, नहीं किया हो तो समझाते हैं, ठीक है। आइए, एक खोखले बेलन के भीतर आपने क्यू कूलम का आवेश रखा है, ठीक है ना। इस खोखले बेलन के अंदर एक छोटा क्यू कूलम का आवेश रखा हुआ है। ये चित्रानुसार वक्र तल बी से संबद्ध विद्युत अभिवाह या बोले विद्युत फ्लक्स जो होता है वोल्ट इंटू मीटर की मात्रकों में फाई हो, तो समतल तल ए से संबद्ध वोल्ट मीटर में मात्रकों में अभिवाह क्या होगा? अभिवाह मतलब फ्लक्स की बात करें, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी कि हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ये बेलन है। अब बेलन में क्या होता है, सब बेलन में क्या होता है, इधर का होता है एक तो सर्कुलर पार्ट, है ना, गोलीय, वृत्तीय, वृत्तीय सरफेस होता है। एक ऐसी ही वृत्तीय सरफेस यहां पर होती है, एक ये होता है वक्रीय पार्ट। समझ रहे हो, तीन सरफेस है बेलन के पास से, तीन सरफेस, एक है वृत्तीय ये वाली, एक है वृत्तीय ये वाली, और एक है ये वक्रीय जो चारों तरफ की। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो कहता है कि वक्रीय सरफेस बी से गुजरने वाला फ्लक्स तो फाई है, तो ए के लिए कितना होगा, ए के लिए कितना होगा। चल ठीक है, अब क्वेश्चन का ना अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखो मैं कहता हूं कि सर इस आवेश से चारों तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी। हाँ सर, तो इससे चारों तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। हाँ सर, मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, ऐसा मेरा मानना है। ठीक सर, तो इस आवेश से चारों तरफ आपकी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो अगर देखोगे पूरे की पूरी बंद संरचना में तीन सरफेस है, पूरी की पूरी बंद संरचना में तीन सरफेस है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई टोटल जो फ्लक्स है ना वो तीन सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स से आएगा, ए बी और सी। देख लो भैया, इन तीन सरफेस के फ्लक्स को जोड़ लूंगा तो टोटल फ्लक्स मेरे को मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। हाँ से बात तो एकदम करेक्ट है, टोटल फ्लक्स तो मेरे पास ही आएगा। और गाउस के नियम के हिसाब से टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अब सुनो, अगर तुम लोग ध्यान दो, अगर तुम लोग ध्यान दो तो पता कर पाओगे कि सर हमारे पास जितनी बल रेखाएं सरफेस सी से बाहर जा रही हैं उतनी ही बल रेखाएं ए से बाहर जा रही हैं। बोलो हाँ कि ना। देख लो, जितनी बल रेखाएं सरफेस सी से बाहर जा रही हैं उतनी ही बल रेखाएं ए से बाहर जा रही हैं। बोलो हाँ कि ना। अरे हाँ जी सर, ये तो एकदम सही है। मतलब कि ए और सी से गुजरने वाले फ्लक्स का परिमाण सेम टू सेम होगा, क्योंकि दोनों से गुजरने वाली बल रेखा मेरे पास समान है। ओके, और बी से गुजरने वाला फ्लक्स तो क्वेश्चन में ही फाई बोला गया। अरे हाँ सर, तुम्हारा खूब देख, फाई ए फाई सी, इन दोनों को जोड़ के मैंने कितना कह दिया, 2 फाई ए, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। फाई बी का वैल्यू कितना, फाई बोला गया, ये कितना, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसको भेजा उस तरफ,
तो 2 φ a बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई, 2 है भाग दे, तो फाई a बराबर 1/2 ब्रैकेट में q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये आपका आंसर है। देख लो भैया, सरफेस ए से गुजरने वाला फ्लक्स मेरे पास आ गया है ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्या इसमें हमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है? जल्दी बोल। बेहतरीन सवाल है, मतलब क्या ही बताऊं कि शानदार सवाल है दोस्त, एकदम शानदार सवाल। आसान है, ध्यान से सुनोगे तो एक ही बार में पकड़ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करेक्ट है? अरे क्या बात है शिवांगी जी, सवाल सही कर रहे हो आजकल तो। मजे आ रहे हैं मजे, आपके तो मजे ही मजे हैं बाबू। हैं सवाल सही करने लग गए आजकल तो, मजा आ रहा है मजा। चलो भाई बढ़िया है ना। अब हम कल की कहानी तो पढ़ चुके हैं, आज थोड़ा आगे की बात करेंगे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, उसके अलावा पहले बाकी चीजें जरा डिलीट मारते हैं। ये चंद सरोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहना, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। अरे हाँ, एक चीज सुनना, एक ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इनका क्या है ना, बुक्स में जो आंसर दे रखा है ना इस क्वेश्चन का, सुनो, इस क्वेश्चन का बुक्स में जो आपको आंसर दे रखा है ना, वो दे रखा है आपको बल और आघूर्ण दोनों के लिए। ठीक है, आपकी कई सारे बुक्स में इसका जो आंसर दे रखा है, उन्होंने एक जनरल केस लेके बात किया कि इस पे क्या क्या चीजें काम कर सकती है, उसके हिसाब से उन्होंने बात किया था। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि ये अपन ने क्वेश्चन कल किया था, तो इसके आंसर को जरा ठीक कर लेना, क्योंकि बुक्स के हिसाब से उन्होंने एक जनरल केस लिया है कि क्या क्या चीजें काम कर सकती हैं। तो अगर असमान विद्युत क्षेत्र है, तो हमने कल देखा था कि असमान क्षेत्र में नेट फोर्स तो हमेशा ही आएगा, कभी जीरो नहीं बनेगा। और अगर आप लोग आपके डाइपोल को विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रख दोगे, तो इस पर टॉर्क भी आएगा ही आएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या है, टॉर्क भी इस पे बन सकता है। तो जो जो बन सकता है ना, ये उसके हिसाब से बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि क्या क्या चीजें बन सकती हैं, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो बल और आघूर्ण दोनों इस पे हो सकते हैं। बाकी जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, मेरे हिसाब से किसी भी चीज को बोलना सही नहीं होगा। बाकी इन्होंने जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं कि जनरल इन्होंने बोला कि अगर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए से करना इसका, क्योंकि ऑप्शन बी मैंने टिक किया था इस ये सोचकर कि आघूर्ण आपका डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन में रखा हुआ है, उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी इन्होंने जनरल केस माना कि क्या क्या चीज काम कर सकता है किसी भी सिचुएशन में, तो उसके हिसाब से इन्होंने ऑप्शन ए टिक किया। तो प्लीज इसको ठीक कर लेना, मेरी तरफ से गलती हो गई, माफ कीजिएगा, सॉरी। ठीक है, चलो। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हमने कल बताया था कि मान लो कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण R दूरी पर कोई बिंदु P रहा होगा, तो इस पॉइंट P का जो विद्युत विभव हमने बताया था कितना था, KQ बटे R। ये क्या था, इसका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला था, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए आपके विद्युत विभव का फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ बटे R। ठीक है, चलेगा? हाँ जी सर, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल हम लोग शुरू करेंगे अब। ठीक है, हम ये बता चुके हैं, लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि ये एक अदिश राशि होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अदिश राशि है लेकिन प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस में इसका वैल्यू आ सकता है, लेकिन ये अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। इसके आधार पर लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था जिसमें सभी लोगों ने गलती की थी। ठीक है, तो भाई सवालों की बात करते हैं। ले भैया आओ, पढ़ो तो कि सर एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के तीन कोनों पे तीन आवेश रखे गए हैं। ये इनकी भुजा ए दे रखा है, इनकी भुजा ए दिया हुआ है। बोला गया है कि सेंटर के इस पॉइंट पर टोटल विभव कितना होगा, टोटल विभव कितना होगा। हाँ जी सर, बात तो करेक्ट है। तो हमने बोला कि ये क्या है सर,
ये सब के सब पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू बटे आर होता है। ओ हाँ सर, बात तो एकदम करेक्ट है। पर सर अब के क्यू बटे आर तो ठीक है, आर क्या होता है सर, आर होता है आवेश से उस बिंदु का दूरी, आवेश से उस बिंदु का दूरी। डूब मरो जीरो बोलने वालों, शर्म करो, थोड़ा शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। कल ही समझाया था, कल ही समझाया था, विद्युत विभव सदिश राशि नहीं होता है, ये सीधा जुड़ता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। सस्ते जानवरों, कौन सी जड़ी बूटी सूंघते हो तुम लोग हैं, कौन से प्रकार का नशा कर रहे हो तुम लोग आजकल हैं। सर देखो, बात करें, हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर होता है। ठीक सर, आर क्या होता है, आवेश से इस बिंदु का दूरी। हाँ सर, आवेश का इस बिंदु से दूरी, आवेश का इस बिंदु से दूरी। अब क्योंकि तीनों आवेश मेरे पास एक जैसे हैं और समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों से दूरियां मेरे पास क्या आएंगी, समान आएंगी, आएंगी। पर सर कितना आएंगी, कितना मेरे पास आएगा। अब भैया ये चीज मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि अगर इसकी भुजा ए होता है तो ये जो लंबाई आती है सर कितना आता है, ए बटा रूट 3 आता है, ए बता रूट 3 मेरे पास ये आता ही, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कई बार, मैं आपको कहा था इसको याद रखें। ठीक है, तो इसके हिसाब से बात किया जाए तो टोटल पॉइंट ओ पे पहला आवेश के, छोटा क्यू, दूरी कितना आर, दूसरा भी क्या है आवेश क्यू, दूरी कितना आर, तीसरा भी कितना है के क्यू बटे आर। सर अदिश राशि है, कोई दिशा नहीं होता है, तीनों एक जैसे, तो 3 गुना होगा के क्यू बटे छोटे आर का। बहुत बढ़िया, तो 3 के क्यू आर कितना, ए बटे रूट 3 जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा 3 रूट 3 के आवेश क्यू बटे ए, खत्म, आंसर आ गया 3 रूट 3 के क्यू बाय ए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जीरो बोलने वाली जनता सुबह सुबह उठते ही अपने आप को 2 चाटा सरका लो, है ना। ठीक है भैया, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, हमने ये बात आपको ऑलरेडी याद करवाई हुई है कि सर अगर मेरे पास समबाहु त्रिभुज हो, जिन नशेड़ियों को याद नहीं है, जिन नशेड़ियों को याद नहीं है भैया लिख देता हूं एक बार फिर से, भुजा अगर ए है, ए है, ए है, और ये आपका सेंटर है, तो यहां से लेकर यहां तक का दूरी ए बटा रूट 3 बनता है, और ये वाला बनता है ए बटे 2 रूट 3। ठीक है, तो ये भैया आपका काम, इसको याद कर लेना। ठीक है, चल जाएगा दोस्त, हाँ जी सर एकदम बढ़िया, चलेगा दौड़ेगा, हाँ सर। ठीक सर, अगर बात समझ में आता है तो ऐसे ही एक क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करेंगे सारे बच्चे अभी के अभी, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे भाई अभी के अभी। सर इस बार क्या है, 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ओके सर, वर्ग है, वर्ग समझते हो वर्ग, हाँ सर स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऐसा होता है, एक वर्ग है। बोल रहा है कि वर्ग के चारों कोनों पर इतने परिमाण का आवेश रखा गया। सर ठीक है, आवेश में कितना, क्यू कर देता हूं, ये क्यू है, ये भी कितना क्यू है, ये भी कितना क्यू है, ये भी कितना मेरे पास क्यू आवेश बोला गया। ठीक सर, बोला गया है इसकी जो भुजा है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर का। ठीक सर, बोलता है विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब कि यह सेंटर की बात कर रहा है, ये एक विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, जहां विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं ये बनता है आपका प्रतिच्छेद बिंदु। यहां पर आपको टोटल विद्युत विभव पता करने का है, बताइए कितना है, सॉल्व करेंगे, मैं वेट करता हूं। दया द्विवेदी जी, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयत, यह है वर्ग, बोले तो स्क्वायर। सॉल्व करो। लोगों को तो बातें करने से फुर्सत मिले तब तो कुछ काम करे। देखो भैया क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि भैया आपके वर्ग का, अगर ये भुजा का लंबाई ए है, ये लंबाई मेरे पास ए है, अगर दोनों ए होते हैं तो भैया मेरे पास क्या आता है, ये विकर्ण आता है √2a, याद होगा
विकर्ण आता है √2a और ये क्या उसका आधा, तो √2a का आधा a बटे √2 मेरे पास आता है। तो हर एक आवेश की जो दूरी है सेंटर से कितना, a बटा √2 होगा। तो पॉइंट सेंटर में बात करते हैं, पॉइंट ओ की बात करो, पॉइंट ओ की। तो पॉइंट ओ पे टोटल विद्युत विभव किसी भी एक के लिए के आवेश q दूरी कितना r, चारों की कंडीशन सेम, तो 4 गुना कर दूंगा, तो 4 के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 होगा। आवेश का वैल्यू वो रहा 10 बटा 3 इंटू 10 कितना माइनस का 9 होगा। और दूरी r की बात करें, r कितना है a बटा √2, तो a बटे √2 जाएगा ऊपर, उससे पहले 3 से इसको काटो 3 बार, 3 इंटू 4 कितना आएगा 12, 10 की घात 9 माइनस 9 गया, एक 10 बचा हुआ है तो 0 कर डालता हूं, 120 हो गया। बटे में a बटा √2 पहुंच गया है ऊपर, तो 120 इंटू √2 बटे a कितना है सर, a मेरे पास रखा 8 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को बदला मीटर में, 10 की घात -2 के साथ। चल ठीक है भैया, काटा पीटी की जाए। किससे काटे, 4 से काट दूं, 4 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 30 बार में, फिर 2 से फिर भाग दो 15 आएगा, ओके, पावर -2 ऊपर जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो 1500 √2, दिस विल बी योर आंसर। बहुत ही आराम से, हाँ सर क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर बी आसान क्वेश्चन है, इजीली मेरे पास सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, हाँ जी सर चलेगा। इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब कौन देगा, देखते हैं। लोगों के दिमाग की टेस्टिंग की जाए, 90 सेकंड, सवाल आपकी नजरों के सामने। चल गुरु हो जा शुरू, चल गुरु हो जा शुरू, मेरे को इसका जवाब चाहिए रे बाबू। समय समाप्ति की घोषणा। चलो भाई सर, एक वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है सर, वर्ग के 4 कोनों पे 4 अलग अलग आवेश है, कितना Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, लेकिन अच्छी बात क्या है, सभी की सेंटर से दूरी सेम है, R R R R, और उस R का मान कितना होगा भाई, a बटा √2 होगा। अच्छी बात क्या सर, a का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है √2, तो रख दो भैया, यहां से कितना आएगा √2 बटे √2, कितना मेरे पास आएगा 1 आएगा। तो भैया सेंटर पे टोटल पोटेंशियल K Q1 बटे R, अगला K Q2 बटे R, अगला K Q3 बटे R, अगला K Q4 बटे R। बेहतरीन है सर, सभी में से K बटे R ले लूंगा कॉमन, कितना आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अरे वाह सर बढ़िया, K का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, Q1 Q2 Q3 Q4। देखो Q1 Q2 Q3 Q4 जरा सबको जोड़ना, 10 और 5 15, 15 माइनस 3 13, 12,
12 प्लस 8 कितना 20, तो 20 माइक्रोकुलाम। माइक्रो मतलब पावर माइनस का 6 और आर का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। ठीक सर, 9 इंटू 20 कितना 180 होगा। पावर 9 माइनस का 6 10 की घात कितना 3 बचेगा। हाँ सर, अब देखो सारे ऑप्शन आपको 1.8 के पदों में दे रखा है, तो एक काम करो 100 का भाग दो तो 1.8 बन जाएगा, 100 से गुणा करो 10 की घात 5 बन जाएगा। ओए 5 खत्म, चलेगा। तो 1.8 इंटू 10 की घात 5, ऑप्शन कौन सा सी है, दिस विल बी योर आंसर। 54%, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक नंबर दोस्तों, एक नंबर आ गया वे। ठीक है, चलेगा, डन है बॉस, आराम से आप लोगों ने कर लिया, अच्छी बात है। इसका बताओ, असल परीक्षा तो भाई यहां पर है, असल परीक्षा तो यहां पर है सर। क्यों? क्योंकि क्या है ना, जब तक एक चीज पूछते हो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर आपने दो चीजें एक साथ पूछ ली, हमारे कलेजे को थोड़ा सा हार्ट अटैक आने लगता है। ये क्या पूछ रहे हो सर, एक बार में एक पूछा करो। ये दोनों चीजों क्यों लिया है, विद्युत क्षेत्र भी लिया है, विद्युत विभव भी लिया है। भाई फॉर्मूला दोनों का पता है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है। क्वेश्चन को देख, डायग्राम बना, सॉल्व करने की कोशिश कर। गारंटी है आप सब लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोगों में बहुत काबिलियत है। देखो मेरे पास सर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बोलता है 3 शीर्षों पे 3 आवेश रखे गए हैं सर। कौन कौन से, 2q माइनस क्यू माइनस क्यू, तो ठीक है, एक आवेश प्लस का 2q, एक मेरे पास माइनस का क्यू, एक मेरे पास फिर से कितना माइनस का क्यू। अगर बात कर से किसकी, विभव की, विद्युत विभव की बात की जाए। अबे चैटिंग क्यों अपडेट नहीं हो रही है, अरे यार तोबा तोबा तोबा, रुकना दोस्तों। हम्म, ठीक है। बात कर भैया, मेरे पास क्या है सर, पहले बात करें विभव की, कहां पे, सेंटर पे। सेंटर हम लोग जानते हैं सभी के लिए दूरी सेम आएगा, आर आर आर, ठीक है। पॉइंट को बोल दो ओ, तो पॉइंट ओ पे पहले निकाला विभव। पहले के लिए के आवेश 2q, दूरी कितना आर। दूसरा आवेश ऋणात्मक है तो ऋणात्मक विभव आएगा। तीसरा फिर से ऋणात्मक, ऋणात्मक विभव आएगा। जरा इनको जोड़ना कितना आएगा, 0 आएगा। और वाह सर, सेंटर पे विभव तो 0 आ रहा है, तो विभव तो शून्य होगा ही होगा। शून्य नहीं, झूठ है ना, शून्य होगा, करेक्ट बात है। विभव शून्य होगा, करेक्ट बात है। विभव शून्य नहीं होगा, झूठ बात है। शून्य तो आएगा। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, भैया माइनस आवेश अपनी तरफ आता हुआ क्षेत्र उत्पन्न करता है, माइनस आवेश अपनी तरफ आता हुआ क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इनके बीच में से कोण कितना है सर, 120 डिग्री बनेगा। तो ई और ई का परिणामी सर कितना, ई ही बन के आएगा। ई और ई का परिणामी ई बन के मेरे पास आएगा। उसके अलावा ये 2e है, 2q है, तो डबल चार्ज तो दूर जाता हुआ डबल फील्ड 2e उत्पन्न करेगा, जो कि दोनों जुड़कर मेरे पास कितने, 3e मेरे पास आ जाएंगे। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर एक बार और सर, प्लीज 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 सर, एक बार और आराम से धीरे धीरे समझा दो, एकदम से आते आते दिमाग में से बाउंसर निकल गया। देख देख, विद्युत विभव क्या होता है, एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि होता है, मतलब आप उनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। फॉर्मूला क्या है, के क्यू बटे आर। हाँ सर, तो पहले वाला के क्यू बटे आर लिखा, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर लिखा। ये 2 है, ये एक है, 2 माइनस एक कितना आएगा, 0। तो विभव तो 0 आ रहा है, विभव तो 0 आ रहा है। ठीक सर, बात करें विद्युत क्षेत्र। सर विद्युत क्षेत्र सर क्या एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। प्लस के लिए दूर जाता हुआ, माइनस के लिए पास आता हुआ। सर माइनस के लिए पास आता हुआ, माइनस के लिए पास आता हुआ। हम लोग जानते हैं क्या, जब कभी दो सदिश समान परिमाण के एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होते हैं, तो उनका परिणामी ई के बराबर आता है, आता है। जस्ट सर इन दो काम खत्म।
ये आवेश दुगुना है, डबल आवेश डबल फील्ड उत्पन्न करेगा। तो ई, ये 2e आया दूर जाता हुआ, 2e और e दोनों मिलके 3e हो गया, जो कि जीरो तो नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मेरे पास आ रहा है। तो इसके आधार पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, ठीक है, चल जाएगा। डन है बॉस। चलो, सेम टाइप का सवाल है, क्वेश्चन पढ़ो जवाब दो। सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है, सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे, आराम से ट्राई करेंगे और मेरे को जवाब देंगे 60 सेकंड के भीतर भीतर। मोहित बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। बेटा मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाती नहीं हूं। आई एम टोटली मेल, नॉट फीमेल। आई एम ही, आई एम नॉट शी। शी इज नॉट ही इज नॉट शी। ही इज ही, शी इज शी। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अरे बाद में हंस लेना, पहले पढ़ लो। बोल रहा है सर सॉरी जेंडर में मिस्टेक हो गया। अबे साले, तेरे को जेंडर मिस्टेक हो गया? क्या तेरे को दिखता है मेरे लंबे लंबे बाल हों, गुलाबी गुलाबी होठ हों, हैं, गोरी गोरी चिकनी चिकनी सरफेस हो मेरी, है तुम्हें लगता है कहीं से मैं लड़की जैसा लगता हूँ? हैं? अबे लड़कियों को देखो, भगवान ने बनाया फुर्सत से, है ना। हम लोगों को क्या है भाई साहब, ये डाल रखी है असेंबली मशीन में कि भाई मशीन में डाल दो, अपने आप बंद करेंगे, अच्छा बुरा जाने दो। लड़कियों को भगवान देता टाइम देके बनाता है। किसी में सुंदरता ज्यादा, किसी में दिमाग ज्यादा, किसी में दिमाग कम। सॉरी, दिमाग तो सब में कम होता है, दिमाग तो मोस्टली सभी में कम आता है। ठीक है। बाकी भाई साहब भगवान इनको बनाता है फुर्सत से कि भाई इनमें कुछ ना कुछ एक ना एक आइटम ऐसा डालो कि जिनसे दुनिया में मजा है, जिनसे दुनिया में मजा है। कि भाई साहब कोई होती ना लड़कियां दिमाग से कतई होती है, अरे यार ये क्या हो रहा है दोस्त, है ना, होता ना तो सुनी सुनी से बोलता है ना, सुनापन जो होता है, सुनापन, वैसा वाला हाल होता है। ठीक है, यहाँ सुनो, यहाँ देखो सर क्या सवाल है। सर दो आवेश है, यस सर दो आवेश है, प्लस का क्यू माइनस का क्यू। ठीक सर। बोला गया कि इनके बीचों बीच स्थित बिंदु की बात करें। बीचों बीच का मतलब क्या है कि दोनों से दूरी इसके बराबर है। चल ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट P के लिए विभव की बात करूं तो पहला आवेश के क्यू बटे छोटा r, दूसरे के लिए माइनस का आवेश तो माइनस का के क्यू बटे आर, दोनों को जोड़ा भाई कितना, जीरो। ओके। वहीं बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, धनात्मक आवेश के लिए दूर जाता हुआ क्षेत्र बनेगा, ऋणात्मक के लिए पास आता हुआ क्षेत्र बनेगा। दोनों क्षेत्र समान दिशा में है तो नेट वैल्यू कितना, 2e हो जाएगा, जो कि जीरो नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा, लेकिन विद्युत विभव जीरो होगा। तो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, विद्युत विभव शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी शानदार। 55% जनता ने एकदम सही जवाब हमें दिया है। ठीक है, ठीक है, चल जाएगा। हाँ जी सर चलेगा बाबू, एक नंबर है। डन है। अरे कोई मेरी बातों को सीरियस ना ले, मैं बस मजाक मस्ती करते रहता हूँ। ठीक है, हम सिर्फ मजाक मस्ती करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो इसका जवाब दें, ट्राई करें। पॉइंट ओ पर विभव निकाल के देना है। एक है प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू। आपको पॉइंट ओ पे कुल विभव निकाल के देना है। आओ आओ जरा इसको सॉल्व किया जाए। पॉइंट ओ पर टोटल विभव सर किसके लिए, सारे बिंदु आवेशों के लिए। पहला आवेश का दूरी दो, तो के क्यू बटे दो। दूसरा आवेश ऋणात्मक है तो माइनस के क्यू, दूरी कितना आएगा, 4 हो जाएगा। ओके। फिर से प्लस, दूरी कितना, 8 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कर रहा हूं जो भी है। फिर कितना, फिर से माइनस,
के क्यू बटे 16, फिर से प्लस के क्यू बटे कितना आएगा 32, ऐसे लगातार चलता जाएगा। ठीक सर, सभी में से के क्यू बटे 2 कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 8, ऐसे ये कहानी चलती चली जाएगी अनंत तक। ठीक सर, हमें चाहिए इनके पदों का योग। इनको देख के समझ में आ गया होगा कि सर क्या है, ये अनंत पदों का जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, जिसका योग अपने को करना पड़ता है। तो भैया देखो वी ओ के क्यू बटे 2, जरा देखो हमने पढ़ रखा है कि जिस नंबर का भाग दे रहे हो उसी को लिखो। सर एक था, यहां 2 आए लेकिन माइनस के साथ, एक था बटे में 2 आ गया माइनस के साथ, मतलब कि -2 का भाग दिया है, तो जिस नंबर का भाग दिया है वो नंबर लिखेंगे -2, फिर उसी में से एक घटा देंगे, ये क्या है अनंत जीपी का योग आएगा। अरे हाँ सर, तो के क्यू बटे 2, ये -2, -2 -1 माइनस का 3 आएगा, बहुत बढ़िया, माइनस से माइनस चला गया, 2 से 2 चला गया, कितना आंसर हो गया के क्यू बटे 3, दिस विल बी योर टोटल पोटेंशियल 8.0। आ हा मजा आया। ठीक है, देख लो भैया, हर बार हम लोग 2 का भाग देते चले जा रहे थे, हाँ सर, लेकिन माइनस भी साथ में, तो -2 बटे -2 -1। ठीक है, अगर ये प्लस का होता तो 2 बटा 2 -1 बनता, वैल्यू कितना 2 बनता उसका। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास फंडामेंटल फॉर्मूला भी तो है। देखो क्या सीरीज है, सीरीज मेरे पास ऐसे आ रही है। ठीक है, प्रथम पद क्या है 1 है, आर क्या होता है दूसरा पद बटे पहला पद, यह सार्व अनुपात हो गया। और अनंत पदों का योग क्या लिखते हो, a/1 माइनस का r, तो a का वैल्यू 1, r कितना माइनस का 1/2, ले भाई देख 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 हो गया। हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लिया जाए तो भाई कितना 2 + 1, ये 2 जाएगा ऊपर, कितना आंसर है 2/3। देख लो भैया, इनका योग 2/3 ही लिखा था, वही मेरे पास वहां फॉर्मूला से आ रहा है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है बॉस, चल जाएगा। हाँ जी साहब, एकदम बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है। इस सवाल को देखो सर, AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि सर हमारे पास वर्ग के 4 कोनों पे ऐसे कुछ आवेश रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि कैपिटल क्यू और छोटे क्यू में क्या संबंध रखा जाए ताकि वर्ग के केंद्र पर विभव कितना शून्य हो जाए। सर कैसे करे, कैसे करे, लिखना शुरू कर, अपने आप आंसर आएगा, लिखना शुरू करो, अपने आप आंसर आएगा। सर क्या है, वर्ग है, कहां निकालना है, सेंटर पे। हम लोग जानते हैं केंद्र से प्रत्येक आवेश की दूरी सेम होता है, केंद्र से प्रत्येक आवेश का दूरी सेम होता। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया है वर्ग वाला क्वेश्चन, किया है क्या, हाँ सर एकदम किया है। तो पहला आवेश माइनस का है, के क्यू बटे दूरी कितना आर, दूसरा आवेश वो भी माइनस का है लेकिन छोटा क्यू है, बटे में आ रहेगा। फिर अगला बड़ा प्लस में है और छोटा क्यू है, डबल आर होगा। फिर कितना है बड़ा वाला डबल, ओके सर, बड़ा में कितना आएगा 0। अब बड़े बड़े साथ साथ में, छोटे छोटे साथ साथ में, 2 माइनस का 1, एक ही बचेगा, के क्यू बटे आर, 2 माइनस का 1, एक ही बचेगा, बहुत बढ़िया, आर बराबर कितना है 0। दोनों में से कॉमन लेंगे, के आर आर वहां फेंक दो, कितना बचा यह है, तो कैपिटल क्यू बराबर प्लस का क्यू, जब ये होगा तभी मेरे पास टोटल पोटेंशियल 0 हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो हाँ के ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया हमने, रुको रुको, ये प्लस था ना, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस था बच्चों, सही है सही है, ये प्लस है, ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस, माइनस मतलब पहला, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलेगा जी हाँ सर, एकदम बढ़िया। चलो ठीक है,
एक थोड़ा मुश्किल काम करवाते हैं आपसे, थोड़ा सा मुश्किल काम जरा आप लोगों से करवाया जाए। देखो मेरे पास क्या है, आपको दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a 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 है। तीनों किनारों पे तीन आवेश कितने, क्यू 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 रख दिया। सो क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों हे रूठे रूठे मोहन क्यों, क्योंकि तुमने सवाल नहीं किया। आओ देखते हैं सर, तीन आवेश समबाहु त्रिभुज के तीन कोनों पे रखा हुआ है सर, ठीक है। भुजा की लंबाई 2a 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 दे रखा है। अब किसी एक भुजा के सेंटर पे कोई बिंदु P है जहां पे आपको विद्युत विभव निकालने का है। क्यों क्या है, करना भाई करना पड़ेगा, है ना। हमसे बोला गया भैया इस पॉइंट पर आपको विद्युत विभव चाहिए। अब देखो कितने आवेश हैं, सर तीन आवेश हैं, तो तीन आवेशों की वजह से तीन विभव बनेंगे और इनको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा भैया नाम दे दो, एक दो तीन। हमें इन तीनों के लिए विभव को जोड़ना पड़ेगा। तो पॉइंट P पर आने वाला विभव V1 V2 V3। अच्छा ठीक है, V1 V2 V3। आ हा जरा देखते हैं। देखो पहले आवेश की इस बिंदु से दूरी कितना आना चाहिए बताओ आपके हिसाब से। अगर ये पूरा का पूरा 2a है, पॉइंट पे इसका मध्य बिंदु है, तो ये दूरी कितना आना चाहिए सर, q का इससे दूरी a बनना चाहिए। नंबर 3 का भी दूरी इससे कितना a ही बनना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो भैया पहले का के आवेश q दूरी कितना a, तीसरे का भी आवेश q दूरी कितना a, परफेक्ट। बात करें नंबर 2, बात करें नंबर 2 की, आहा है ना, नंबर 2 की बात करें, देखो तो नंबर 2 की चाहिए दूरी किससे, इससे, यहां से दूरी मेरे को चाहिए। सर कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, जरा देख 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 सर कितना होता है, ये कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। ये 60 का आधा 30 डिग्री होता है। ये कितना 90 डिग्री होगा। हाँ सर, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें एक भुजा की लंबाई तो 2a आ रहा है, एक की लंबाई a आ रखा है। हमें ये पता करना है, मुझे ये पता करने का है कैसे करूं। सर हम जानते हैं ना समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो होता है वो तो बनता है कर्ण। हाँ सर कर्ण होता है ना, और एक बनता है लंब, एक बनता है आधार। सो ठीक है, तो पाइथागोरस के हिसाब से आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हमारे पास होता है। बहुत बढ़िया। तो आर स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये a इस तरफ आएगा, माइनस का a स्क्वायर 3a स्क्वायर, करेंगे दोनों का अंडर रूट, तो r बराबर 3 का रूट रूट 3, a स्क्वायर का a। मिल गया यार। हाँ सर चिपका दो, चिपका दिया जाए तो कितना पास आएगा, के क्यू बटे रूट 3a। तीनों को जोड़ लूंगा, ये दोनों एक जैसे तो डबल कर दो, 2k बटे a प्लस के क्यू बटे रूट 3a। आप चाहो तो इनमें से के क्यू बटा a कॉमन ले सकते हो, तो कितना आएगा 2 प्लस 1 बटा रूट 3। वाह सर थोड़ा मुश्किल, लेकिन हाँ कर सकता हूं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आराम से इसको किया जा सकता था बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के। तो इसी आधार पर एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना है। ठीक है, इस बार वर्ग है, वर्ग के किसी एक भुजा के सेंटर पे है, चार आवेश क्यू 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 है, यहां पे आपको विभव पता करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कर लोगे दोस्तों। सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है, आराम से कर सकते हो, बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखे भैया। एक तो फॉर्मूला है, दूरी निकालना है, आवेश पता होगा, लगाओ फॉर्मूला, आंसर निकालो, जोड़ो, काम खत्म, बस इतु सा है, बस इतु सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। बताओ। नहीं ये भी आपके लिए होमवर्क किया, होमवर्क ये करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, अली हसन जी, ओ अली हसन जी, क्रिकेट की जानकारी हम खुद से देख लेंगे, आप अपने एग्जाम की तैयारी करो। ऐसा ना हो कि जो आपने स्कोर लिखा है आपके नीट का स्कोर बन जाए कि 56 नंबर, पांचवा अटेम्प्ट। वाह, है ना।
56 नंबर, पांचवा अटेम्प्ट। तो भैया पढ़ ले देवता, पढ़ लो। सर, दो आवेश 12 माइक्रोकुलाम और -6 माइक्रोकुलाम वायु में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर आवेशों के बाहर किसी बिंदु P पर एक परिणामी विभव कितना शून्य है, तो बिंदु P की -6 माइक्रोकुलाम आवेश से दूरी क्या होगी? बताओ भैया कैसे होगा? बताओ, ट्राई करो, कैसे इसको कर पाओगे आप लोग? कि कोई ऐसा बिंदु है जो कि आवेशों की लाइन से बाहर है ना, उनको जोड़ने वाली रेखा पर लेकिन बाहर की तरफ है, और वहां पे क्या हमारे पास आपका विद्युत विभव 0 आ रहा है। तो देख, एक आवेश कितना मेरे पास है? 12 माइक्रोकुलाम, और दूसरा कितना है? -6 माइक्रोकुलाम। इनके बीच में दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि इनसे बाहर कहीं है मेरे पास विद्युत विभव 0। अब से बाहर विद्युत विभव 0 कहां होगा? हमने पढ़ रखा है कि सर आपका जिस तरह से विद्युत क्षेत्र का हमने कॉन्सेप्ट समझा था, बिल्कुल वैसे ही इसका भी आएगा। हमेशा छोटे आवेश की तरफ ये काम होगा, छोटे आवेश की तरफ। छोटा कौन है? 6 वाला छोटा है, तो 6 अगर छोटा है तो इसकी तरफ यहां मान लू दूरी कितना? r मान लो। चल ठीक है। अब उस बिंदु पे आपको चाहिए विभव। पहले इसकी वजह से निकालता हूं। इसकी वजह से विभव कितना है? के क्यू, दूरी कितना? 20 प्लस आर। तो पहला विभव के, आवेश कितना? 12, दूरी कितना? 20 प्लस आर। ओके। दूसरा आवेश है वो माइनस का, तो के, आवेश का वैल्यू 6, दूरी कितना मेरे पास आएगा? आर। दोनों का मिला के कितना करना है? विभव हमें करना है 0 क्वेश्चन के हिसाब से। चल ठीक है। देखो भाई बस, सर के को कॉमन लेके उधर फेंक दिया 12/20 प्लस आर। बचे हुए को उस तरफ ले गया 6/r। 6 से काटो 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू आर, 2r बराबर 1 इंटू ये कितना? 20 प्लस आर। बहुत बढ़िया। आर को लाऊंगा इस तरफ, तो आर बराबर से कितना? 20 सेंटीमीटर, या बोले कितना? पॉइंट का 2 मीटर। तो 0.2 मीटर दूरी कहां से? -6 माइक्रोकुलाम से। उस दूरी पर आपको विद्युत विभव 0 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आ हा हा। ठीक है क्या? बोलो भाई, सब कुछ क्लियर है? कोई बात नहीं बच्चे, गलती तो हुआ है, गलती पे ध्यान दो। क्या गलती हुआ है? ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत विभव, ऐसा ये क्या कर रहे हो? विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत विभव याद है क्या? सर द्विध्रुव आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज करवाया था। आपने अभी थोड़ी देर पहले इस क्लास के एकदम शुरुआत में रिवीजन करवाया था कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। हाँ सर, और हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है। लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका विद्युत विभव। हाँ सर, तो क्या हम सब इस चीज के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, हम लोग एकदम एकदम तैयार हैं। ठीक है। यार मुझे बताओ, आज मुझे पढ़ाने में इतने आलस क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है कि मुझे पढ़ाने में तुम्हें आज इतना आलस आ रहा है? दो भी है? कौन दो है? कौन दो है? बेटा, दो से गुणा कर दिया नशेड़ी, सस्ते नशे करने वाले लोग। बेटा ये दो को गुणा कर दिया इसके साथ, तभी तो 2r बना है। ठीक है। अब द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पे हमें निकालना है डाइपोल के लिए विद्युत विभव। ठीक है। हाय ला, आज मैं पढ़ने में मजा आ रहा है। नींद तो पूरी हो गई है यार, पता नहीं क्या हो रहा है आज। Why it is happening bro? I don't know. I don't know what to do. I don't know what to do.
तो आगे क्या करूं। हम्म। नहा के नहीं आए नितिन सर, अच्छा। ये कौन सी बात होती है भाई, कि भाई आदमी जब नहीं नहाता तभी उसका मन नहीं करता है? हैं? ये कौन सा लॉजिक है बाबू? ये तो कोई बात नहीं दोस्त। ये तो कोई बात नहीं हुई। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव, चलो याद करते हैं। सर द्विध्रुव में सर क्या होता है, दो छोटे छोटे पॉइंट चार्ज होते हैं। छोटू छोटू पॉइंट चार्ज। छोटू छोटू पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर। आ हा। हम कह रहे हैं डाइपोल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विभव। चलो बात करते हैं। बात तो तुम लोग सही बोल रहे हो, मुझे चाय नहीं कॉफी पीनी है, कॉफी मंगा, कॉफी। कॉफी मंगवाई जाए, रुक जाओ। भाई लोगों, एक कॉफी का इंतजाम करवाओ, कड़क कॉफी। चलो बात करते हैं। सर दो आवेश है, एक मेरे पास क्या है, वही चल जा बे। एक मेरे पास क्या है, ऋणात्मक आवेश। एक मेरे पास क्या है, धनात्मक आवेश। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इनके बीच की दूरी को हमने कितना 2a मान लिया। याद करते भैया, हमने कहा था भाई अक्ष क्या है, सर अक्ष वही इनको मिलाने वाली जो लाइन होता है इसी को हम लोग कहते हैं अक्ष। अब अक्ष के किसी भी एक बिंदु की बात करते हैं। मान लो ये बिंदु यहां पर है, इस तरफ प्लस वाले की तरफ बाहर की ओर, ओके। और इसका दूरी सेंटर से, इसका दूरी सेंटर से हमने कितना आर मान लिया है। आर या एक्स जो माने तो मान सकते हो, चलेगा क्या? हाँ सर, ठीक है। अब बात समझते हैं, अब बात जरा समझते हैं कि सर हमें इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पर अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है, पॉइंट चार्ज प्लस का है माइनस का है। नेगेटिव चार्ज की उससे दूरी ये बनेगा ए, ये बनेगा ए, तो ए प्लस आर मिलके ए प्लस आर होगा। तो पॉइंट ए, या बोले अक्षीय बिंदु की बात कर रहा हूं, एक्सियल पॉइंट की बात कर रहा हूं, विभव की वैल्यू बात कर, तो माइनस का के क्यू, दूरी कितना ए प्लस आर होगा। सेम टू सेम तरीके से प्लस की बात करूं, ये पूरा है आर, ये है ए, तो आर में से ए हटाओगे ये दूरी मिल जाएगा। तो के धनात्मक आवेश क्यू, दूरी कितना मेरे पास आएगा आर माइनस का ए। बहुत बढ़िया। दोनों में से के क्यू जरा कॉमन ले लेते हैं। के क्यू कॉमन लोगे तो माइनस का 1/a प्लस आर, प्लस का 1/r माइनस का ए। बहुत बढ़िया। सिंप्लीफाई जरा इसको किया जाए। के क्यू, देखो एलसीएम लेते हैं, आर माइनस ए इंटू आर प्लस का ए। ठीक, ये आर माइनस से यहां होगा, माइनस से गुणा होगा, तो आर गुणा हुआ माइनस से माइनस का आर, माइनस ए गुणा हुआ इससे प्लस का ए। बहुत बढ़िया। ए प्लस आर वहां जाके गुणा होगा तो ए प्लस आर ये आएगा, शानदार। ठीक है, आर से आर चला गया, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक्सियल पॉइंट पर आने वाला विद्युत विभव, सर के क्यू वैसा का वैसा, ए प्लस ए कितना 2a हो गया, डिवाइड में ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ज्यादा ध्यान देंगे, क्या Q इंटू 2a को हम लोग कहेंगे आपका डाइपोल मोमेंट? यस सर। आवेश इंटू उनके मध्य का दूरी? यस सर। तो K P अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये क्या इसका जनरल फॉर्मूला है विद्युत विभव का। सर किसके लिए, अक्षीय बिंदु के लिए। सर ठीक है, तो भैया 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 अक्षीय बिंदु के लिए केपी बटे आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आएगा। हम जानते हैं इनमें क्या होता है, एक स्पेशल केस फेमस होता है सर, कौन सा,
यदि आर का वैल्यू बहुत 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 बड़ा है ए की तुलना में, तो आप ए को नगण्य कर दोगे। नगण्य कर दोगे तो अक्षीय बिंदु पे आपका पोटेंशियल के पी बटे आर स्क्वायर, दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां पे? अक्षीय बिंदु के लिए। हाँ सर। क्या इसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या है? हाँ सर। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, काम की चीज है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, काम की चीज है, क्योंकि भैया हर चीज शॉर्ट में याद रखना नुकसानदायक होता है। क्लियर है दोस्तों? हाँ जी साहब, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ठीक है, हाँ जी सर चलेगा। तो अगर ऐसे ही हमसे पूछे सर किसके लिए? निरअक्षीय के लिए। ऐसे ही अगर हमसे पूछे निरक्षीय के लिए, देखो निरक्षीय की स्थिति की बात करेंगे। ये रहा मेरे पास आवेश, है ना, डाइपोल। एक मेरे पास क्या है? माइनस क्यू। एक मेरे पास क्या है? प्लस का क्यू। सर इनके बीच का दूरी कितना? 2a होता है। हम बात कर रहे हैं निरअक्षीय, बोले तो सेंटर से गुजरने वाला और इसके लंबवत, लाइन के लंबवत है। ओहो हो, ये रहा। अब इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये रहा पॉइंट, है ना, पॉइंट बी कह देता हूं, जो यहां से कितना? आर दूरी पर है। ओके है सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार की बात कर रहा हूं। चलो ये हो गया ए, ये हो गया ए। समझते हैं कि सर पहले आवेश की इस बिंदु से दूरी, दूसरे आवेश की उस बिंदु से दूरी, है ना, दूरी कितना? x मान लो, मान लो सर। अब अगर ध्यान दोगे सर, दोनों का दूरी सेम है, दोनों का दूरी मेरे पास क्या है? सेम है बाबू। देखो ओहो सर, ठीक कर दो, ये दूरी x, ये भी दूरी x। ज्यादा देना। पॉइंट बी की अगर बात करूं सर, कहां पे? इक्विटोरियल की अगर बात करता हूं तो के धनात्मक आवेश q के लिए भी दूरी x है, ऋणात्मक आवेश के लिए भी दूरी x है। कितना आएगा? 0। मतलब कि इक्विटोरियल प्लेन पर प्रत्येक बिंदु का पोटेंशियल कितना आएगा? 0। सर मतलब इस प्लेन पे जितने भी बिंदु होंगे सभी का विद्युत विभव कितना आएगा? 0 आएगा। सभी का विद्युत विभव कितना आएगा? 0 आएगा। ओहो हो सर, क्या बात है, मजेदार है। समझ में मेरी बात आ रही है क्या सर? एकदम आ रहा है। चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। सर मान लो अगर ऐसी बात करें, किसके लिए? सामान्य स्थिति, जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट की बात करता हूं तुम्हारे पास, देखो जनरल पॉइंट की बात करेंगे। जनरल, ये क्या है? आपका डाइपोल। देखो डाइपोल है, ये क्या है? पी है। अब मेरे को इस डाइपोल से, अब मुझे इस डाइपोल से कुछ सामान्य स्थिति, ना तो अक्ष ना ही निरक्ष, ऐसी स्थिति पर मेरे को चाहिए आपका विद्युत विभव। यहां से आर दूरी पर, कोण थीटा पर। याद करो ऐसी हरकतें हम लोग पहले कर चुके, बस फर्क क्या था? पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आज हम लोग क्या निकाल रहे हैं? आपका विद्युत विभव निकाल रहे हैं, है ना। फर्क सिर्फ इतना सा है ना। देखो सर पी है, सर डायरेक्ट निकालना मुश्किल है, तो जो काम हमने वहां किया सेम टू सेम करने वाला। ध्यान सुनिएगा, पहले सर पी का घटक कर दूं। पी का घटक करेंगे सर, एक होगा थीटा के साथ साथ, तो भाई थीटा के साथ साथ घटक कितना आएगा? ये पी कॉस थीटा आएगा। और उसके लंबवत से ये कितना आएगा? पी साइन थीटा आएगा। हाँ सर चलेगा। एक नंबर है क्या? हाँ सर। जरा देखते हैं, ध्यान से सब लोग देखिएगा कि P cos थीटा वाले घटक के लिए ये जो बिंदु हमने लिया है, जो R दूरी पर है, ये कैसी स्थिति है? सर P cos थीटा के लिए से तो अक्ष पे बनेगा, और अक्षीय स्थिति के लिए तो विद्युत विभव का फॉर्मूला मुझे पता है ना। सर कहां पता है? लिखवाया भाई, देख लिखवाया, ये रहा। अक्षीय के लिए KP बटे R स्क्वायर। हाँ सर, देख भाई देखो सर, भैया इसके लिए पॉइंट का विभव के, P का वैल्यू कितना है? P cos थीटा है, दूरी कितना? R का स्क्वायर। शानदार, बेहतरीन है। अच्छा सर दूसरा घटक सर कौन सा? P sin थीटा। तो दूसरे घटक P sin थीटा, ये वाला। हाँ सर, P sin थीटा के लिए ये वाला बिंदु R दूरी पर जो रखा है, ये कैसा बिंदु है? सर डाइपोल के लंबवत लाइन पे रखा हुआ है, मतलब कि इक्विटोरियल पर है, निरअक्ष पर है, इक्विटोरियल पर है। और आपने अभी भी देखा कि इक्विटोरियल पर तो पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। तो अगर टोटल निकालना है तो आप इनको जोड़ोगे, जोड़ोगे भी कितना आएगा? के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो इसकी दिशा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है। तो सामान्य बिंदु पर आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला ये वाला बनकर आएगा। तो सर मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात भाई इतनी सी है
सीधी सिंपल शॉर्ट में क्या, नोट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2a लिखते हैं, आवेश इंटू उनके मध्य का दूरी। हमने बात करा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, अक्षीय स्थिति पर। जनरल फॉर्मूला क्या था सर, जनरल फॉर्मूला मेरे पास आया था के पी, कितना होगा, हाँ 2 kp, कितना को याद कर मुझे, जो याद करना मैं कितने कर रहा था, मैं भूल जाता हूँ, रुक जाओ। हम्म 2 kp r अपॉन r² - a² का पावर 2 था, ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला था, ठीक है। हमने निकाला कहाँ पे, इक्वेटोरियल पर, वो भी कुछ मेरे पास ऐसा है, कितना था मेरे पास, के पी अपॉन r² + a² की पावर कितना, 3/2 था, ठीक है, ये मेरे पास था। सेम तरीके से हमने निकाला वी एक्सियल का सामान्य फॉर्मूला क्या बन के आया सर, के पी अपॉन r² - a², ठीक है। और यहाँ पे वी इक्विटोरियल पर तो हर बार ही 0 है, चल ठीक है। फिर हमने कहा स्पेशल केस कि सर यदि आर बहुत बड़ा है ए की तुलना में, तो ये फॉर्मूला कितना बन गया था, 2 kp/r³ बन गया था। हाँ सर पता है। यही बात करें कि अगर मेरे पास आर बहुत 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 बड़ा था ए की तुलना में, तो वही पोटेंशियल कितना, kp/r² रह गया था। हाँ सर। सेम कहानी कि सर यदि आर बहुत 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 बड़ा है ए की तुलना में, तो ये मेरे पास कितना आया था सर, kp/r³ था। हाँ सर, इसको फर्क पड़ता ही नहीं, चलेगा। बात करें जनरल बिंदुओं के लिए, सर ई जनरल पॉइंट पे कितना था, kp/r³, 1+3 cos² थीटा का अंडर रूट था, ठीक सर। सेम कहानी यहां बात करें, वी जनरल पॉइंट के लिए कितना मेरे पास आया है, kp cos θ/r², ठीक है। तो मुद्दे की बात भैया, अपने को ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे डायपोल से जुड़े हुए। एक बार देख लो, इन सारी चीजों को अपने कॉपी के टॉप पे चिपका लो, दिमाग में सेट कर लो, याद कर लो। इन सारे फॉर्मूलाज को अपने कॉपी के एकदम टॉप पे चिपका दो, चिपका के अभी कभी याद कर लो, ताकि हम लोग इस पे सवाल कर पाए। दे दे भाई, दे दी। देखो भाई, रवि मेरे को चाय नहीं दे रहा। धन्यवाद। आप इसको पढ़ लो, याद कर लो। साकिब खान बोला, सिस कल वाली बात बताओ प्लीज। अबे साकिब, शर्म कर साला, शर्म कर। लौंडा है तू, लौंडा। ये कैसी छपरी वाली हरकतें कर रहा है, सिस, ब्रो, हैं, मोम्स, डैड्स, हैं, साले अंग्रेज के 14, कैसी हरकतें कर रहा है, लौंडा है तू। छपरी वाली हरकत क्यों कर रहा है, छपरी है कतई, निब्बा निब्बी। इनका बस है, ये ऐसे बात करेंगे, वेल मॉम्स, व्हाट इज हैपनिंग, हैं। ठीक है, याद कर लो इसको। खतरनाक लोग हैं भैया, खतरनाक लोग हैं। आज से हम भी ऐसे बात करेंगे। साकिब ब्रो, व्हाट्सअप, आपकी मॉम्स कैसी हैं, आपके डैड्स कैसे हैं। भाई फ्री की कॉफी है, कोचिंग के पैसों की।
बड़ा अच्छा स्वाद होता है। चलेगा। आइए, अब इसको याद कर लेंगे। अब इसके आधार पे ना अपने नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़े बहुत पहले क्वेश्चन अपन नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके नीट वाले कुछ एक दो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि भाई हाँ, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से वो पूछ सकता है, ठीक है। ये कहाँ है फिर तुम्हारा पी वाई क्यू, कहाँ गए पे? पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, है ना, ये रहा। हम्म, अकेले ही चाय? भाई एक कप में तो अकेले पीता है आदमी, दो कैसे पियेंगे? चलो बात करते हैं, सवालों पे आते हैं। सवाल नंबर एक, पढ़ के जवाब दो, क्या आंसर आएगा? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर विभव निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। क्या बोले? विभव का दूरी आर पर निर्भरता बताना है। देखो भैया, अभी पढ़ा कि अक्षीय स्थिति पर विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा? सर ये मेरे पास आया था, तो इसके हिसाब से अक्षीय बिंदु पे जो मेरे पास विभव आएगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। खत्म। ऑप्शन बी चलेगा, दौड़ेगा, सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या उस गली में कभी तेरा जाना हो, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हो, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ चुपचाप हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें मिल जाएंगी, तुम इनको बुलाओ कभी, बेकरार है रात करने को, कहने दो उनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ, खामोशियाँ निपटी, खामोशियाँ। कोई बात नहीं, गाने में मजा आना चाहिए, लिरिक्स में क्या रखा है चेक करें इसको। देखो, नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीट 2023 का सवाल है, बोला गया अभी कथन कि 4 × 10⁻⁶ कुलाम मीटर परिमाण द्विध्रुव आघूर्ण सदिश पी वेक्टर वाले द्विध्रुव के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर अक्षीय बिंदु पर विभव का मान ये आएगा। चल ठीक है, अक्ष पर विभव की बात करते हैं,
क्या फॉर्मूला होता है सर? ये था के पी बटे आर स्क्वायर। ठीक है, चलो बात करते हैं। के कितना होता है सर? के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। पी का वैल्यू क्वेश्चन में 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 दे रखा है। ओके, दूरी कितना है पास? 2 मीटर। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 आएगा। 4 से 4 चला गया। 9 पावर की बात करें, 9 माइनस का 6 3 आएगा। तो 9 इंटू 10 की पावर 3 मेरे पास ये आपका विद्युत विभव बनेगा। तो सही सही है। अभी कथन नंबर 1 100% करेक्ट मेरे पास होगा। ठीक सर? हाँ सर, ऑप्शन ए एकदम सही है। बात करें आर, बोलता है कि मेरे पास द्विध्रुव के केंद्र से अक्षीय दूरी पर आपका विभव का फॉर्मूला ये होता है। चलो बात कर लेते हैं। तो अगर मैं उस फॉर्मूले को जरा ओपन करता हूं, वी एक्सियल कितना आएगा सर? के को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी को पी रहने दो, बटे दूरी आर का स्क्वायर। देखना क्या ये फॉर्मूला सेम है क्या सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन पी अपॉन आर स्क्वायर। नहीं सर, इसके पास ये 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मतलब कि रीजन गलत है। तो ऑप्शन आपका तभी कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन कौन सा? पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका बनेगा। आराम से देखो भाई, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, इतना बड़ा सवाल और एक फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन सोल्व हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो भैया एग्जाम में काफी 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 ज्यादा आसान क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल आपसे नीट एग्जाम में कभी पूछा गया था, नीट 2023 में, नीट 2023 में। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं पूरा, बस बता रहा हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके पास कि मेरे पास क्या है, एक तो है डाइपोल इस तरह से। ठीक है, आपको दे रखा है ये है मेरे पास माइनस क्यू आवेश, ये है मेरे पास प्लस क्यू आवेश, और ये इसका सेंटर है ओ। ये दूरी है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई बिंदु है। कौन सा बिंदु है? पॉइंट पी है। तो आपको इस बिंदु पी के लिए, है ना, आपको इस बिंदु पी के लिए विभव का वैल्यू बताना है। पॉइंट पी पर विभव बताना है। किसमें? 10 की पावर 2 वोल्ट के पदों में, इस पदों में बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? 8/3 क्यू के। ऑप्शन नंबर बी 3/8 क्यू के। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है? 5/8 क्यू के। ऑप्शन नंबर डी बोलता है 8/5 क्यू के। बताओ, नीट 2023 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, कोशिश करो सभी लोग जवाब दे पाओगे आराम से। चेक करें, सब देखते हैं। अब अगर जिन जनताओं ने डेरिवेशन को ध्यान से देखा था, समझा होगा, तो पकड़ पाओगे बातों को। क्या कहते हैं कि सर देखो, बच्चों को भाई फॉर्मूला रटा हुआ है। कैसे? क्या अक्षय बिंदु है, अक्षय बिंदु का फॉर्मूला हमने रटा हुआ है सर कितना? के पी बटे आर स्क्वायर। अब जनता ने इसी तरह से सोल्व करने की कोशिश करी लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हुआ। ऑप्शन मैच नहीं हुआ सर, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ध्यान दे सर, क्या है ना, ये दूरी है ए, ये भी कितना ए, ये है मेरे पास आर। ध्यान से देखना, क्या आपको डेटा में आर बहुत बड़ा दिखता है ए की तुलना में? देखना तो, क्या आर बहुत ज्यादा बड़ा है ए की तुलना में? देख के बता, क्या आर बहुत ही ज्यादा बड़ा है क्या ए की तुलना में? नहीं सर, आर मेरे पास बिल्कुल बड़ा नहीं है की तुलना में, चांस ही नहीं है। ना 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 ना, आर कितना 5 है, ए कितना 3 है सर, बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी है, बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी है। ना ना सर, ये बात तो एकदम गलत है। तो भैया आपको यहां पे अपना जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर। याद करो, एक्सियल के लिए जो बेसिक फॉर्मूला हमने लिखा था कितना था? के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ओह, याद आया? हाँ सर, तो लिखे सर के को के रहने दो। पी कितना है सर? पी होगा क्यू इंटू 2a, तो आवेश क्यू इंटू 2a बनेगा, और डिवाइड में सर कितना आएगा? आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। लिखो भाई, के का के, क्यू का क्यू,
2a। ए कितना है सर? ए का मान है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदला मीटर में, बहुत ही बढ़िया, माइनस का 2। ठीक सर। डिवाइड में आएंगे, आर स्क्वायर, आर कितना 5, ए कितना 3, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर सर। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को बदला मीटर स्क्वायर में, 10 की घात माइनस का 4। बहुत बढ़िया। जो बचा है उसको लिखते हैं के क्यू, 2 इंटू 3 कितना 6, 10 की घात माइनस का 2, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना आता है? 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, 10 की घात माइनस के 4 के साथ। ले भैया देखो, काटापीटी करता हूं, सेट करते हैं। देखो 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 8 बार में, पावर 4 ऊपर गया, प्लस का 2 बचेगा। तो जो आंसर आ रहा है वो कितना? 3/8 के क्यू 10 की घात कितना 2। उसने पहले बोल रखा है कि 10 की घात 2 में आपको आंसर देना है, 10 की घात 2 में तो आ गया, और 3/8 के क्यू, तो 3/8 के क्यू, ऑप्शन कौन सा? बी। यह आपका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। नीट 2023 का सवाल है, अच्छा सवाल है, इजी क्वेश्चन है, और मोस्टली का अच्छा इसलिए है क्योंकि बच्चों को क्या ना, बस यही फॉर्मूला याद रहता है। तो जो मास्टर बच्चों को डायरेक्टली फॉर्मूला रटवा देते हैं, उन्होंने रटवाया ये वाला क्वेश्चन, और एग्जाम में आ गया ये वाला क्वेश्चन। बच्चों से हुआ ही नहीं, बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने सोल्व किया इस फॉर्मूला के हिसाब से, भाई के को कह रहने दो, पी कितना जाएगा? आवेश क्यू इंटू उनके बीच का दूरी, 2 इंटू ए कितना कर देते हैं? 3, आर का स्क्वायर 25, सेंटीमीटर का बदला मीटर में, 10 की घात माइनस का 4 यहां आता, माइनस 2 यहां पर आता, सोल्व कर लेते, कितना 6 आता, ये 100 पर जाता, कितना से 2 बनता। आपको ऑप्शन नहीं मिलता, ऑप्शन मैच नहीं हो पाता। तो भैया ये दिक्कत है चीजों को शॉर्ट में रटने पर, यह दिक्कत है चीजों को शॉर्ट में रटने की। अगर शॉर्ट में रटोगे तो अगर सवाल में थोड़ा भी चेंज कर दिया, प्राण निकल जाएंगे, है ना? ठीक है, तो भैया इस पर थोड़ा ध्यान दें, चीजों को, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, और हर चीज रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है? हाँ बेटा, के क्यू बटे आर से भी हो गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक बार उसके लिए निकालो, एक बार इसके लिए निकालो, उससे भी आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। ठीक है, चलो भाई, अब भैया यहां पे हम एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, वो है मेरे पास द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए, हाँ सर। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां पर भी एक डेरिवेशन होता है, लेकिन वो अपने काम करेंगे। यहां पर भी क्या होता है? एक डेरिवेशन होता है, लेकिन वो अपने काम का नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी बातों को मैं आपको जरूर समझाऊंगा, तो ध्यान से बात को सुनिएगा। बातें पूरी समझाऊंगा, डेराइव नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगा जो आपको याद रखना पड़ेगा। आइए हम कहते हैं यह मेरे पास क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये मेरे पास क्या आपका एक डाइपोल है, ध्यान सुनिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, आपने सर रखा डाइपोल को। हाँ सर, हम जानते हैं कि फिलहाल P और E क्या है? समान दिशा में। फिलहाल P और E समान दिशा में। याद करो, जब ये दोनों समान दिशा में होते हैं, क्या इन पे कोई बल आता है? नहीं सर। क्या कोई टॉर्क आता है? नहीं सर। तो कुल बल 0 है, कुल टॉर्क भी 0 है, टोटल फोर्स तो 0 है ही सही, टोटल बल आघूर्ण भी 0 होता है। याद करो, पी ई साइन थीटा होता था। अरे हाँ सर। अब कहानी यह है कि अब मैं इस डाइपोल को घुमाना चाहता हूं, मैं अब इस डाइपोल को किसी कोण से घुमाना चाहता हूं, या घुमा उसको रहा हूं। ठीक है, घुमा रहा हूं, जरा बात को ध्यान सुनिएगा। सही है, मेरे पास डाइपोल है, डाइपोल है, ओह रुक जाओ, डाइपोल है, ओहो, इसको घुमाना चाहता हूं। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको थीटा कोण घुमाया है, तो मैंने कुछ ना कुछ काम किया है, मैंने कुछ ना कुछ काम किया। सर क्या बात करो, कब काम किया आप? अरे बात तो सुन, मैं कह रहा हूं मैंने कुछ ना कुछ काम किया है। सर कैसे काम किया है? बात को समझाता हूं। क्या कहता हूं कि देख, अगर हम इसकी बात करें, इस डायपोल की अगर बात करते हैं, ध्यान सुनना, ये डायपोल पे हमेशा ही एक टॉर्क रहता है। टॉर्क चाहता है कि मैं हमेशा पी और ई को समान रखूं। हाँ सर, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है जो इसको हमेशा ही साथ में समांतर रखना चाहता है। और इसका वैल्यू लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके। सर कितना होता है? पी ई साइन थीटा होता है। अरे हाँ सर, तो ये टॉर्क चाहता है कि पी और ई हमेशा साथ में रहे, टॉर्क ऑलवेज प्रेजेंट है,
जब तक समांतर है जीरो है, जैसे ही किसी कोण पर आएगा ये इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। मतलब कि सर वापस लाने के लिए ऑलरेडी एक टॉर्क वहां पे है, तो उसको घुमाने के लिए मुझे बाहर से एक टॉर्क देना पड़ेगा, बाहर से एक टॉर्क देना पड़ेगा। अरे हां सर, और अगर मैं इसको धीरे धीरे चलाना चाहता हूं, मैं इसको एकदम स्लोली स्लोली घुमाना चाहता हूं, तो मेरा टॉर्क कम से भी कम इस इलेक्ट्रिक के बराबर होना चाहिए। कितना? पीई साइन थीटा के बराबर, तब जाके वो बॉडी आपकी घूम पाएगी। बोलो हाँ कि ना? कि हां, घुमाने के लिए आपको कम से भी कम इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा जो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, तभी जाके आप उसको घुमा पाओगे। बात करेक्ट है क्या? हां सर, पीई साइन थीटा होगा। अब जरा सोच कि सर कभी हमने पढ़ा था कि भाई कोई वस्तु है, कोई बल लगाया, विस्थापन हुआ, तो बल इंटू विस्थापन से कार्य होता था, है ना? बल लगाया, बल की वजह से वस्तु चल पड़ा है, तो बल इंटू विस्थापन को आप लोग कार्य कहते थे। क्या सेम टू सेम तरीके से टॉर्क लगाया, साथ में घूम गया थीटा कोण से, तो कार्य होगा ना? अरे हां सर, घूर्णन वाला कार्य बिल्कुल सही है, बल इंटू विस्थापन, टॉर्क इंटू कोणीय विस्थापन। हाँ सर, बात एकदम सही कह रहे हो सर, यहां पे क्या है? कार्य होगा। अब जो वो कार्य है वो कहां जाएगा? वो क्या करेगा? वो कार्य सिस्टम की ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अच्छा है सर, बात तो एकदम करेक्ट है। अब देखो सर, याद करते हैं कि सर हमने कभी वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था। हाँ सर, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सर सिस्टम की जो स्थितिज ऊर्जा होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स से प्रभावित होता है, संरक्षी बलों से प्रभावित होता है। क्या ये बात सही है क्या? सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल ही होते हैं जिनकी वजह से आपकी स्थितिज ऊर्जा में बदलाव आ सकता है। याद है क्या? सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा ही वहां पे ऐसी होती है जो कि सिस्टम की ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उसके अलावा कोई ऊर्जा छेड़छाड़ नहीं कर सकती आपकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ। सर क्या बात कर रहा हूं, ऐसा कब बताया? अरे बताया था, याद कर। सर पहले तो ये बताओ, ये संरक्षी बल क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, तो बताओ पहले, हम तो बुलबुला गए। सुन, संरक्षी बल हम लोग उनको कहते थे जिनका कार्य आपके पथ पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। याद करो कि सर हमने कभी एक फॉर्मूला लिखा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है। हाँ सर, बात एकदम सही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उनको कहते हैं संरक्षी बल। ओके सर, ऊपर से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये एक संरक्षी बल होता है, ये एक संरक्षी बल क्षेत्र होता है। हो, संरक्षी बल क्षेत्र इसको कहते हैं। मतलब कि इसके द्वारा किया गया कार्य सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी से छेड़छाड़ कर सकता है, बाह्य बल नहीं करेगा, बाह्य बल नहीं कर सकता। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जिसने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी से छेड़छाड़ करा है। ओके सर, बात में समझाऊं तो हुआ क्या भैया, यहां पे इन बलों के कारण होगा कार्य, जो कार्य होगा वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी से छेड़छाड़ करेगा। और जरा देखना सर, टॉर्क है इस तरफ, सिस्टम को घुमाया इस तरफ छोटे कोण डी थीटा के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है वो ऋणात्मक कार्य करता है। ओके सर, वो क्या करता है? ऋणात्मक कार्य करता है सर। ठीक है, चलेगा, ठीक है। मेरे पास क्या है, इसको आप लोग ऐसे कह सकते हो, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा रूप में संचित होता है। और वो कितना होता है? डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है, बस लिखने की बात है ये। ठीक है, तो हुआ क्या भैया, यहां पे आपके पोटेंशियल एनर्जी यू का फॉर्मूला कितना, माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर से कितना आएगा,
माइनस का पीई कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा। ये मेरे पास क्या है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वेयर पी इज आपका डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, थीटा क्या है, उनके बीच का कोण। ठीक है, यह आपकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा सर। है तो ऊर्जा, ऊर्जा किस में नापोगे, जूल में, तो भाई इनकी ऊर्जा जूल में नापी जाती है, इसकी यूनिट क्या होगा, जूल ही मेरे पास होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला रटो, डेराइव में पूरा कर सकता हूं लेकिन कोई मतलब नहीं। डेरिवेशन जो बच्चे 12th क्लास में से पढ़ के आए हैं, जो बच्चे लक्ष्य में पढ़े होंगे, उनको पता है कि मैंने इसका पूरा डेरिवेशन करवाया हुआ है, लेकिन किसी काम का नहीं, कोई नहीं पूछेगा। माइनस क्या है, माइनस साइन है, सिंबल है, नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, तो भैया अपने को ये फॉर्मूला याद रखने का है। ठीक सर, अब कुछ खास बातें, कुछ खास बातें जो आप लोगों ने कभी वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, कभी आपने वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अरे आप तो 11th में हो, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लक्ष्य का बैच लिया था, वो लक्ष्य में भी थे और यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो लक्ष्य वाले भी हैं, यकीन वाले भी हैं, तो जिन्होंने लक्ष्य में देखा है, लक्ष्य में मैंने पूरा डेरिवेशन करवाया हुआ है, तो डेरिवेशन आप लोग देख सकते हो कि कोई काम का नहीं है नीट के हिसाब से। तो ठीक है, चलो कुछ बातें पूछता हूँ मैं आप लोगों से। हमने 11वीं क्लास में वर्क एनर्जी पावर में एक टॉपिक पढ़ा था, साम्य अवस्था वाला ग्राफ। मुझे कोई बताएगा, कोई मुझे बताएगा कि कौन सा बिंदु स्थायी साम्य अवस्था दिखाता है, कौन सा आपका अस्थायी दिखाता है, कौन सा आपका उदासीन दिखाता है, बताइए। इक्विलिब्रियम बताओ, कौन सा वाला स्थायी साम्य अवस्था को दर्शाता है, कौन सा वाला स्थायी साम्य अवस्था को दर्शाता है। आराम से, आराम से, चलो डायरेक्ट सिंबल पूछते हैं। पहले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसको याद है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, फिर अनस्टेबल कौन सा होगा, फिर न्यूट्रल कौन सा होगा। तुक्के ना मारो, पता हो तो बोलो, नहीं पता हो तो मना करो, तुक्का नहीं चाहिए। भाई तीनों साम्य अवस्था है, तीनों ही साम्य अवस्था है, सवाल यह है कि कौन सा स्थायी है, कौन सा अस्थायी और कौन सा उदासीन है। स्थायी है, सही बात है, यस सर। आपका बी बनता है स्थायी साम्य अवस्था, ए बनता है अस्थायी, सी बनता है उदासीन। अच्छा, सब पहचानते कैसे थे, सब पहचानने का तरीका एक सिंपल सा है कि एक साम्य अवस्था है तो एक तो कुल बल जीरो आएगा, कुल बल जीरो आएगा। हाँ सर, साम्य अवस्था है तो कुल बल तीनों में जीरो आएगा, ये बात तो कंफर्म है, ये बात आपने बताया, क्योंकि साम्य अवस्था का मतलब ही यही होता है कुल बल जीरो होना। अब स्थायी किसको कहा सर, स्थायी कहा जिसपे ऊर्जा न्यूनतम था, अस्थायी उसको कहा जिसपे ऊर्जा अधिकतम था, उदासीन उसको कहा जहां पे ऊर्जा मेरे पास कांस्टेंट है अगल बगल में। हाँ सर, आपको यह बात याद होगा मेरे हिसाब से, ये बात हमने आपको बताया हुआ है वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में। हाँ सर, जिसको याद नहीं है आज के आज उसको रिवाइज कर लेना, यही चीजें मैंने वहां पे आपको बताई है, बस थोड़ा ज्यादा डिटेल में थी। ठीक सर, अब वही बात जरा मैं यहां दोहराता हूं। ठीक है, वही बात जरा यहां पे दोहराई जा रही है, तो कृपया करके अपने आंखों को खोल लें, कान के पर्दे खोल लें और सबकी नजरें स्क्रीन पे ला दो। देख भाई समझाते हैं, देखो सर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या पड़ा है सर, वो है पीई साइन थीटा। ठीक, यू का फॉर्मूला क्या है, माइनस पीई कॉस थीटा। चलो शुरुआत करते हैं। केस नंबर एक, जहां पे थीटा 0 डिग्री होता है वहां की बात करते हैं। रखा जाए, जब इसमें रखोगे साइन 0 होता है, 0 तो टॉर्क कितना हो गया, 0। कुल बल तो पहले 0 था, टॉर्क भी हो गया 0। बात कैसे, ऊर्जा U, सो U कितना आ रहा है, माइनस का P इंटू ई, कॉस 0 होता है 1। बहुत बढ़िया।
केस नंबर 2, अगर थीटा को मैं ले लू सर कितना 180 डिग्री, तो ऐसी अवस्था में क्या है सर, फिर से मेरे पास साइन 180 होता है जीरो, तो टॉर्क फिर से जीरो हो जाएगा, और कॉस 180 होता है -1, तो प्लस का पीई आएगा। ठीक है। नंबर 3 की बात करता हूं, अगर थीटा ले लिया जाए 90 डिग्री, तो ऐसी अवस्था में क्या है, आपका यू तो होगा जीरो, लेकिन टॉर्क होगा सबसे ज्यादा पी इंटू ई के बराबर। ठीक है। देख के बताओ सर, इनमें से कौन कौन सा साम्य अवस्था बनेगा। सर साम्य अवस्था का मतलब जहां पे कुल बल जीरो हो और कुल टॉर्क भी जीरो। बल जीरो होना जरूरी है, टॉर्क जीरो होना जरूरी है, हाँ सर, तो भैया टॉर्क जीरो इसमें है और इसमें है। जहां जहां बल आगुण जीरो होगा वहां वहां पे साम्य अवस्था होगा सर, जी हाँ, तो साम्य अवस्था 0 डिग्री में मिलेगी और 180 डिग्री में मिलेगा। तो भैया आपका टॉर्क जीरो है, तो भैया जब मेरे पास ई और P दोनों समांतर होंगे तो आपको मिलेगी साम्य अवस्था। क्या मिलेगी आपको, साम्य अवस्था। और ध्यान से देखो सर, इन दोनों केस में से इसकी ऊर्जा सबसे कम है, मिनिमम है। मिनिमम ऊर्जा मतलब स्थायी साम्य अवस्था। स्थायी मतलब यहां पे सिस्टम रहना चाहता है, यहां पे सिस्टम रहना चाहता है कि भाई थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे घूम फिर के वापस यहीं पे आके वो रुक जाएगा। हमने देखा था ना लास्ट क्लास में SHM, अरे हाँ सर, थोड़ा भी डिस्टर्ब किया था घूमते फिरते वापस यहीं पे आके रुक गया था। हाँ सर, तो क्या है, स्थायी साम्य अवस्था इसको कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम ये वो अवस्था जहां पे पी और ये आपस में समांतर होंगे, कुल टॉर्क जीरो होगा और आपका ऊर्जा न्यूनतम होगा। यहां बात करूं, देखो टॉर्क जीरो है कब, जब कोण कितना 180 डिग्री, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा मेरे पास पी। हाँ सर, तो ऐसी अवस्था में सर क्या है, साम्य अवस्था तो है, साम्य अवस्था तो है, साम्य अवस्था तो है, लेकिन क्या है, अस्थाई। सर अस्थाई क्यों, अस्थाई इसलिए है, अस्थाई इसलिए क्योंकि सर अभी तो इस पे टॉर्क जीरो है, लेकिन थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दोगे, थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दोगे तो आपका जो टॉर्क है ना वो पी को ई के समांतर लाने की कोशिश करेगा कन्फर्म है। मतलब कि एक बार डिस्टर्ब हो गया तो वापस इस कंडीशन में नहीं आ पाएगा, वो घूम के ऐसे बन जाएगा, घूम के ऐसे बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, अस्थाई, कि भाई यहां पे वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो दोबारा नहीं आएगा, यहां पे तो बार बार आता है, यहां से अगर डिस्टर्ब हो गया तो वापस इस अवस्था पे नहीं आता है, अस्थाई साम्य अवस्था है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चल जाएगा, हाँ सर। और एक छोटा काम का फॉर्मूला, और यहां पे अक्सर वो कार्य की बात करेगा। अगर हमसे पूछे कार्य, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या लिखोगे सर, वही डेल्टा यू, पहले ही बता रखा है, बाह्य बलों का कार्य डेल्टा यू होता है U2 माइनस U1। और अगर आपसे वो कंजर्वेटिव फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य पूछेगा तो कितना लिखोगे, माइनस का डेल्टा यू, बोले तो माइनस का U2 माइनस U1, इससे किया जा सकता है। ये बातें हमने वर्क एनर्जी पावर में आपको ऑलरेडी बताया होगा। तो डायरेक्टली को याद रखने का है, यहां से क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है। तो भैया इस चीज को एक बार दिल पे चिपका लो, कॉपी पे चिपका लो, ठीक है। इसको कृपया करके दिमाग पे छाप लो, कॉपी पे छाप लो, दिल पे छाप लो, ताकि कभी इसको भूल ना पाओ। डन, चलेगा।
तो आओ जवाब दो। याद है मुझको तुमने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं, कैसे भला छूटे ये कभी, तेरी बाहों में बीते हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। देखो बात करते हैं, न्यूनतम स्थिर ऊर्जा मतलब स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ सर, कब आता है? जब थीटा होता है 0 डिग्री। यस सर, काम खत्म। ऑप्शन कौन सा? पहला। ओके। याद है मुझको तुमने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की नाराज़ आज मिले हैं, कैसे भला छूटे ये लगी, तेरी बाहों में बीते हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ई की बल रेखाओं के लंबवत लंबवत एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया। ठीक है, ये रहा विद्युत क्षेत्र ई, इसके लंबवत एक डाइपोल को रखा गया है। कितना कोण होगा भाई? 90 डिग्री होगा। ठीक सर। वो कहता है कि अब इस डाइपोल को 180 डिग्री कोण से घुमा दो। ले भैया, मैंने इसको घुमा दिया 180 डिग्री के कोण से, घुमा दो। घुमा दोगे तो अब आपका डाइपोल यहां आ जाएगा। अभी भी इनके बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री है। बहुत ही बढ़िया। तो सर बोला गया है कार्य कितना होगा। कार्य मैंने आपको साफ साफ कहा है कि इसको घुमाने के लिए बाह्य बल लगता है, और ये कितना आता है? U2 माइनस U1 आता है। सजी हाँ, रखो U1 कितना फॉर्मूला? माइनस का PE कॉस कितना? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। बहुत बढ़िया। बाद में U2 फिर से कोण कितना है? 90 डिग्री। तो PE कॉस कितना? 90, कॉस 90 कितना? 0 हो गया। तो भाई आपकी प्रारंभिक ऊर्जा भी 0, अंतिम भी 0, तो उनमें अंतर भी कितना? 0। तो कोई कार्य नहीं हुआ। कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी। आए हाय, आए हाय, मजा आ गया थे तो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। सॉल्व करो। पढ़ो। दो विपरीत और बराबर आवेश, भैया विपरीत और बराबर आवेश मतलब डाइपोल की बात कर रहा है। आवेश का मान कितना है? 4 × 10⁻⁸ को इतनी दूरी पे, कितना दूरी बोला गया? 2 × 10⁻⁻2। किसमें? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, 10⁻⁻2 से गुणा करके, गुणा कर दिया, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो 2 × 10⁻⁴ मीटर हो गया। ठीक सर। बोलता है अगर इस द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में कितना है? 4 × 10⁸ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, है ना, रखा जाए तो उस पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, और इसे 180 डिग्री घुमाने के लिए कार्य कितना होगा। चल बात करते हैं। बात करें सर, टॉर्क की बात कर रहा है। अधिकतम टॉर्क याद करो, अधिकतम टॉर्क आपको मिलता है जब थीटा होता है 90 डिग्री,
और कितना आता है सर, अधिकतम टॉर्क आपका था P इंटू ई के बराबर। सर P बोले तो P होता है आवेश इंटू उनके मध्य का दूरी इंटू विद्युत क्षेत्र E। बहुत बढ़िया। तो Q कितना है सर, Q का मान है 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। दूरी कितना मेरे पास है, दूरी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। और E कितना है सर, E का मान 4 इंटू 10 की पावर 8। ले भाई देखो, पावर माइनस 8 प्लस 8 चला गया, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 कितना 32, 32 इंटू 10 की घात माइनस का 4 न्यूटन इंटू मीटर। यह पास क्या है, टॉर्क है। तो 32 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इसमें है, बाकी दो गलत हो गए। ठीक सर। बात बोल रहा है 180 डिग्री घुमाने के लिए कितना कार्य होगा। चल ठीक है, मानो शुरुआत में क्या है आपका डाइपोल कहां रहता है सर, स्थाई में। तो फिलहाल P और E समान दिशा में है, तो प्रारंभ की ऊर्जा कितना आएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री के हिसाब से माइनस का PE कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो माइनस का PE प्रारंभ की ऊर्जा। अब ये इसको 180 डिग्री घुमा देगा तो कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने उल्टा कर दिया तो कोण हो गया 180 डिग्री। अंतिम ऊर्जा माइनस का PE कॉस 180, कॉस 180 भाई कितना होता है, माइनस का 1 होता है। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का PE बन गया। डन है साहब। हमसे बोला गया कार्य कितना होगा, U2 माइनस U1। U2 कितना PE, U1 कितना माइनस PE, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो जोड़ के कितना हो गया 2PE। सर ठीक है, तो 2 को 2 रहने दो, और P इंटू ई तो निकाल चुके हो, कितना है 32 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, गुणा करो 64 इंटू 10 की घात माइनस का 4। तो 64 इंटू 10 की घात माइनस का 4, कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन डी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला बेस से कोई बहुत भारी भरकम चीज अपन नहीं कर रहे हैं, सीधी सिंपल आसान चीजें हैं। फॉर्मूला बेस से आराम से की जा सकती है, और हाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहां से। ठीक है, थोड़ा बोरिंग पार्ट है पर क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है बॉस। हाँ चल जाएगा दोस्तों। हाँ जी साहब, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। चलो जवाब दो इसका, क्या आंसर आएगा। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इसको तुरंत प्रभाव से, अभी के अभी शुरू हो जाओ। बोरिंग नहीं है, अरे फिर तो ठीक है। 64, निन्नी आने लगी, इतना बोरिंग, ओ हो शिवांगी जी, बेटा आपको निन्नी आ रही है, अले मेरी प्याली गुड़िया, देखो निन्नी आ रही है, आजा देखो सुलाते हैं। बच्चों इसके लिए सब लोग मिलके गाएंगे लोरी, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, बच्ची करे तमाशा। लौंडे सोच रहे होंगे कि सर ये गलत बात है, ये गलत बात है, लड़कियों को तो डांटते नहीं, उनको तो लोरी सुनाते हो, और हमें पता नहीं क्या क्या कह देते हो। बेटा यही तो बात है, मैं तुम्हें डाल रहा हूँ आदत। देखो बोला गया कि शुरुआत में P और E क्या है, समान दिशा में है, तो कोण कितना होगा 0 डिग्री। तो इसके हिसाब से शुरुआत में ऊर्जा कितना होगा, माइनस का PE cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो माइनस का PE शुरुआत की ऊर्जा होगा। ठीक, बाद में कहता है कि आपने इसको 90 डिग्री कोण पे घुमा दिया, घुमा दो 90 डिग्री पे घुमाओगे तो अब कोण कितना है 90 डिग्री। तो अगर थीटा होगा 90 डिग्री, इसके हिसाब से अंतिम ऊर्जा कितना आएगा, माइनस का PE cos 90, cos 90 तो कितना होता है 0 होता है, तो ये हो गया 0। हमें चाहिए कार्य, सर कार्य कितने लिखोगे, U2 माइनस U1, अंतिम ऊर्जा 0, प्रारंभिक माइनस PE,
माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस का पीई इतना आपको कार्य करना पड़ेगा। इसके आधार पे ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। खत्म। 52% जनता, आए हाय, जनता का ध्यान ही नहीं है पढ़ने में। ठीक है, चल जाएगा, ऑप्शन सी एकदम परफेक्टली करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको सारी बातें एकदम एकदम परफेक्टली क्लियर होगा, जिसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होना चाहिए। चल जाएगा ना। ठीक है। एक मेरे पास क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, आपने एक बार डाइपोल को रखा है यहां पर 60 डिग्री कोण पर पी। ठीक है, और आपने नहीं ये नहीं यार, थोड़ा अलग करूँ क्या, थोड़ा अलग करता हूँ। हम्म पॉइंट ए का विभव जरा मुझे बताओ। पॉइंट ए का विभव जरा हमें बताया जाए। एक डाइपोल है, डाइपोल से कोई जनरल पॉइंट है 60 डिग्री है कोण पर, हमें इसका विभव चाहिए, कितना आंसर आएगा। वैल्यू बताओ। हाँ, फॉर्मूला सही पकड़ा है, वैल्यू बताओ कितना आएगा। बॉडी कमजोर हो गई यार पहले से यार, पहले अच्छी खासी बॉडी थी मेरी। पीडब्ल्यू आने के बाद तो भैया काम इतना खराब हुआ है, पूरी बॉडी की वाट लग गई है। अच्छी खासी बॉडी थी पहले मेरे यार, देखो सारे डोले खत्म हो गए। पहले अच्छे खासे डोले थे मेरे पास, देख रहे हो, सब खत्म कर डाला पीडब्ल्यू ने मेरा। चेक करें सर, जनरल पॉइंट के लिए हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला, आपका विद्युत विभव का फॉर्मूला। तो याद करते हैं, वी ए क्या लिखा था, के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। हाँ सर, तो के पी का पी कौन कितना है कॉस 60, ये कितना आर स्क्वायर। कॉस 60 होता है 1/2, तो के पी बटे 2 आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, मैं कहता हूं एसी डायपोल के लिए कोई दूसरा बिंदु है, ये बिंदु है पॉइंट बी, ये भी कितना 60 डिग्री पर है। बताओ पॉइंट बी पर विभव कितना होगा, पॉइंट बी पर विभव कितना होगा। नूरजहां वेरी गुड, खुशी प्रजापत वेरी गुड, रूबी जाट नाइस, वैशाली वेरी वेरी गुड, दिलकेश, अनूप, सुमन, यास्मीन वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो भैया, देखो भैया ध्यान सुनिएगा, हमने हमारे फॉर्मूला में जो लिखा है थीटा से क्या है सर, थीटा कौन है कहां से, पी से, पी वेक्टर से कोण चाहिए। तो भाई देखो इस बिंदु का पी से कोण ये कितना का भाई, ये आ रहा है 120 डिग्री।
तो थीटा मेरे लिए ये बनेगा, ना कि 60। हमें जब भी कोण लेना होगा आप पी वेक्टर के तीर से ही कोण लोगे, तो भैया फॉर्मूला तो सेम ही है, फॉर्मूला तो सेम ही है। तो भैया के पी कॉस कितना 120 आएगा, बाकी सारी कहानी सेम है। अब cos 120 कैसे निकालते हैं भैया, बेसिक मैथ अपन ने सिखा रखा है सर। 120 डिग्री, 120 डिग्री सर आपका क्या है, दूसरे चतुर्थांश में आता है। तो दूसरे के लिए आप लोग कह पाओगे 180 माइनस 60 करने से मुझे 120 मिल जाएगा। 180 नॉन चेंजिंग लाइन है, सभी को पता है, तो भैया नॉन चेंजिंग लाइन तो cos का cos रहेगा, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में cos ऋणात्मक होता है तो माइनस आएगा, कितना 60 हो जाएगा। cos 60 माइनस में, तो भैया माइनस का 1/2 केपी बटे आर, तो भाई वैल्यू सेम लेकिन चिन्ह उल्टा होगा, माइनस का केपी बटे 2r²। अच्छा, तो अगर ऐसे में मैं आपसे पूछ लेता कि भैया मुझे बताओ दोनों के विभव का अंतर कितना होगा, निकाल सकते हो बहुत आराम से। ये आएगा सोल्व करने पे, देख लेना। तो एक बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट के साथ ये चीजें याद रखना, क्योंकि अक्सर इन चीजों में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो भैया इनको देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का संबंध, और उस पर आधारित मस्त मस्त चीजें पढ़ेंगे। तो अगली क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगी, और खासकर वो पार्ट होगा जहां से एग्जाम में काफी सारा क्वेश्चन बनने का चांस अक्सर रहता है। ठीक है, तो आज की कहानी हम लोग यहीं पर करेंगे समाप्त। आई होप सारी चीजें आपको एकदम 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 मस्त क्लियर होंगी मक्खन की तरह। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टाटा, मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना।